माता दी आज मूवमेंट कल की जो एक सामाजिक संगठन है आज आपके बीच में आया है और प्रेस वार्ता के जरिए आपको ये संबोधित कर रहे हैं कि जो हालात कटरा के बने हुए हैं आज की डेट में हम देखें तो कटरा के जो भी जितने भी जनमानस हैं सब सड़कों पे हैं और जितने भी दुकानदार हैं वो भी अघात हैं, सभी के सभी डरे हुए माहौल में हैं और उसी के रूप में हम आपके सामने आए हैं। और सबसे पहले आपको बताऊं कि जो मूवमेंट कल की है ये सपोर्ट एक्सटेंड करने आई है जो संघर्ष समिति कटरा की निर्माण हुई है। कारण क्या है कि सबसे पहले रोप वे का जो मसला है उसके ऊपर मैं आपको ले जाऊं कि ये रोप वे का मसला है ये एक नासूर बन गया है कटरा में, जिसमें हम देखें कि यहाँ के विधायक जो हैं वो आए दिन हर जगह इसी की बात लगा देते हैं और इसी को डिफेंड करने लग पड़ते हैं। जैसे कि ये जो रोप वे है ये उनका निजी कोई अपना पर्सनल मसला है वो ही बना के उन्होंने रख दिया है। इसमें हम बोलें कि जो मूवमेंट कल की है वो शाना बशाना अब संघर्ष समिति के साथ है, क्योंकि संघर्ष समिति जो है वो अच्छा काम कर रही है, वो संकल्पबद्ध है। संकल्पबद्ध तरीके के साथ उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ माता वैष्णो की जो आस्था की जो लड़ाई है इसके ऊपर जो प्रहार हो रहा है उसके लिए वो खड़े हैं और हम भी उनके साथ अब पूरा जो है साथ देने आए हैं। इसी में आपको बताऊं कि ये जो हमारा कटरा का ये इशू बना हुआ है इसमें अगर हम अपने विधायक जी की बात करें तो पहले मैं आपसे ये प्रश्न करता हूं कि क्या ये जो विधायक जी हैं ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं या कोई डिक्टेटर हैं? क्योंकि ये अगर तो ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं तो पार्लियामेंट में असेंबली में इनकी जो है फजीयत हो रही है। एनसी वाले जबकि ये सो कॉल्ड अपने आप को कहते हैं हम सनातनी हैं, एनसी वाले इनकी पक्ष में जो हैं वहाँ पर जय माता की नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये गलत है। ये अप्रूवल की जो बात की कि इन्होंने कि अप्रूवल जो है हमारा गंडोले का ये पहले हुआ था तो वहाँ पे भी उमर सरकार उन्होंने और सुरेंद्र जी ने कहा कि आप नहीं हैं तो आप इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे रहे, इस्तीफ़ा दें। और अगर ये डिक्टेटर वाले रास्ते में चलना चाहते हैं तो इनको हम बता दें कि डिक्टेटरशिप से ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी का, जमहूरियत का मुल्क है। डिक्टेटरशिप से आज तक कोई नहीं जीत सका क्योंकि जनता जो है जनार्दन है और जनता ऐसे भी सड़कों पे है। और कटरा की ये जनता है ये सभ्य हैं, आप सहनु हैं, सहनशील हैं, लेकिन जब ये अपना बांध तोड़ देंगे तो फिर ये ऐसी सुनामी आएगी कि ये सुनामी आपको ले जाएगी। इसलिए हम आपको चिता देते हैं और बता देते हैं कि जल्द से जल्द सुधर जाइए, अपना इस्तीफा दे दीजिए और जहाँ फिर ये गंडोले के मसले के लिए चुप होकर बैठ जाइए। अर्जुन जी, कुछ दिन पहले भी आपने देखा कि जहाँ पर कटरा में प्रोटेस्ट हुआ था तो आए दिनों अगर ऐसा कोई संघर्ष बनता है तो क्या कल की मूवमेंट उनके साथ आकर खड़ी होगी? कल की मूवमेंट आज इसीलिए यहाँ आई है। हम शाना बशाना पूरा साथ देंगे, कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चलेंगे। और मुझे पता है कोई ना कोई अनर्थ ना हो जाए, इसलिए हमें पीड़ा है, इसलिए हम कटरा में आए हैं। और जितने भी यहाँ का समाज है, समाज को बोलते हैं कि थोड़ा बुद्धि के साथ चलें, भावना में कम बहें, क्योंकि जनमानस जितना भी कटरा का है सारा का सारा अभी जान की बाजी लगाने को भी तैयार हो गया। जिस तरीके के दृश्य हमने देखे कटरा के, कल हम सोशल मीडिया में देख रहे थे, बड़ी बुरी हालत होने वाली है और उसके आसार हमें दिख रहे हैं। इसी के लिए हम कहते हैं कि जो हमारे एमएलए साहब हैं ये थोड़ा संभल जाएं कि बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। इसलिए पहले ही संभल के एक अपने बुद्धि का प्रयोग कर तो जल्द से जल्द कोई ना कोई निर्णय ले लें। शुक्रिया। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सारे मीडिया बंधुओं को हार्दिक अपना आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी आवाज़ पे यहाँ पे आए। मूवमेंट कल्की से हम विक्रम महाजन, अर्जुन जी, हमारी टीम आई है पूरी। एक बार पहले भी आए थे जब यहाँ पे संघर्ष हुआ था, लड़के हमारे अंदर किए गए थे, हमारे सनातनी अंदर किए गए थे, डोगरे अंदर किए थे, तब भी आए थे, आवाज़ उठाई थी और प्रशासन को सुनाया था। प्रशासन को छोड़ना पड़ गया, उसी दिन शाम को छोड़ा। शायद उनको लगा कि ये आवाज़ इनकी जम्मू तक जा रही है, छोड़ना पड़ गया। और दोबारा वही काम हो रहा है, रोबे की आवाज़ जो जा रही है। और भाई माता भगवती का स्थान है वो देवी का स्थान है, वो भगवती जिसको बाहर भी लोग विदेशों में भी मानते हैं। ये आपके सिनेमा सितारे, आपके पॉलिटिशियन सारे मानते हैं, हर एक सनातनी बच्चा मानता है। आपने रोज का ड्रामा बनाया हुआ है, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ ऑर्डर निकाल देंगे। माता भगवती ने पहले भी आपको अपना रूप दिखाया, आज तक कभी यात्रा बंद नहीं हुई, कभी यहाँ पे ऐसी वैसी बात नहीं हुई। लोग भी गए, मौतें भी हुई, रास्ते बंद भी हुए, यात्रा भी बंद करनी पड़ी। इसीलिए प्रशासन भी जागो और जो बैठे हुए हैं हमारे पॉलिटिशियन ऊपर बैठे हुए हैं, हमारे भाई ने सारी बात क्लियर कर दी, एक बार उनको भी समझाना चाहेंगे। इन्हीं लोगों ने आपको वोट देके जिताया है और ऊपर पार्लियामेंट में बिठाया है, इसलिए बिठाया था इनकी बात की जाए। इनको जो दुख तकलीफ है, जो उनकी परेशानी है, आप बोलोगे
आप क्या बोलोगे? आप तो ऊपर वालों की बात से भाषा बोल रहे हैं। जो ऊपर वाले बैठे हैं आपके, वो जो बोलेंगे वही बोलेंगे। आपको राइट नहीं है क्या बोलने का? अगर आपको जिता के ऊपर बेचा, इसलिए बेचा था, आप बोलो। कटरे वाले की बात करो। बच्चे के घर में किसी ने खाना नहीं खाया, किसी को अलग परेशानी है। हर किसी को यही सोच पड़ गई है कि माता रानी जहाँ ऊपर बैठी हुई है, एक तो इनका रोजगार जाएगा, दूसरा सबसे बड़ी बात आस्था को धक्का। अगर माता ऊपर बैठी है, शांति में तप कर रही है, तो क्यों भाई उनको बार बार डिस्टर्ब किया जा रहा है? माता मचेला में हुआ था, ये सेम काम हुआ था, तो माता ने लीला दिखा दी थी। फिर भी अगर प्रशासन को समझ नहीं आ रहा, अगर आप कुछ और करना चाहते हैं, होनी कराना चाहते हैं, तो करो। बाकी हमारी मूवमेंट कल की, हमारे भाई, हमारा जम्मू का बच्चा इनके साथ खड़ा हुआ है। आज यही हम कटरा वालों को बताने आए हैं कि आपके साथ पूरा जम्मू खड़ा है, पूरा सनातन खड़ा है, पूरा देश खड़ा है। क्योंकि ये छोटा मोटी बात नहीं है, हमारी आस्था की बात है, माता भगवती की बात है, माता वैष्णो की बात है। इसलिए सारे देश जो हमारे सुन रहे हैं, जहाँ बैठे हैं, आवाज़ उठाएं। माता का जो यात्रा होगी, पैदल यात्रा होगी। हमें कोई रोपवे नहीं चाहिए, हमें कोई प्रशासन का ड्रामा नहीं चाहिए। जय श्री राम, जय माता दी। अब वहीं अर्जुन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आस्था की बात की, हमेशा भाजपा का यही कहना है कि हम हिंदुत्व की बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं। और कल भी हमने असेंबली में देखा, जब सुरेंद्र चौधरी बोल रहे थे, तो जितने भी भाजपा के नुमाइंदे थे, काफ़ी रोबे के पक्ष में वहाँ पर बोले थे। एक तरफ भाजपा अपने आप को हिंदुओं की सरकार कहती है, दूसरी तरफ आस्था के साथ खिलवाड़। कैसे हम दोनों को देखते हैं? दोनों को क्या देखना है जी? यहाँ से एक्सपोज होते हैं सीधे सीधा। खासकर यहाँ के जो हम विधायक हैं, ये कह रहे हैं कि ये जो गंडोले के लिए ये कह रहे हैं कि गंडोला जो है वो उसकी पक्षधर हो रहे हैं, जबकि लोगों ने वोट दिए जम्मू कटरा के लोगों ने वोट दिए उनको। और यहाँ के जो समाज है, उन्होंने आपको जिताया है। आपको कोई श्राइन बोर्ड ने वोट नहीं दिए हैं, ना कि आपको गंडोले की कंपनियों ने वोट दिए हैं। पहली बात तो ये। दूसरी, आस्था की लड़ाई है ये, और आस्था पे प्रहार हो रहा है, और जिसके चलते सनातन समाज को आगे आना चाहिए था। और जहाँ तक हम अगर बोलें अपने प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने कैसे नुमाइंदे को उन्होंने टिकट दी थी, कैसे नुमाइंदे को उन्होंने जिताया है कि वो कांग्रेस कोई बात करती है तो बोलते हैं लोकतंत्र खतरे में है, जमहूरियत खतरे में है। और यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि भाई ये अपने उन्हीं का अपना नेता जो है, सनातनी नेता, वो सनातन की ही धज्जियाँ उड़ाने को लगा हुआ है। जो माता का ट्रेडिशनल हमारा रास्ता है, जो हम मानते हैं, जो तरीकाकार है, जो विधिवत तरीके से जैसे शास्त्रों में दिया गया तो है, उस तरीके से जो पालन करने का तरीका है कि सबसे पहले स्नान का ग्रह हमारा बाणगंगा, उसके बाद चरण पादुका, जो बल्कि कहते हैं प्यारी से प्यारी हमारी चरण पादुका, फिर उसके बाद आता है कवारी, उसके बाद आता है। तो ये सारी की उन्होंने बाईपास करके सीधा ऊपर लेने का क्या मतलब? ये कोई बनता ही नहीं है, तुकी नहीं बनती। सनातन समाज की आप बात कर रहे हैं, सनातन धर्म सभा कटरा ने भी सपोर्ट दिया है कि रोपवे लगाया जाए, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सनातन धर्म सभा क्या, जम्मू के जितने भी संगठन हैं लगभग सभी ये चाहते हैं कि रोपवे ना लगे, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया है कि रोपवे लगे। केवल ये सनातन धर्म सभा जहाँ कोई भी जो उनके इन्फ्लुएंस में आकर, जहाँ उनकी अगर बातों में आकर अगर ऐसा कोई बयान दे रहे हैं, तो ये जो बयान है ये बेतुका है। क्योंकि हम आम जनमानस से जो मिले कटरा के, सब पीड़ित हैं और सभी एक आवाज़ से बोल रहे हैं कि रोपवे नहीं लगेगा। और क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उनकी आस्था जो है, हम सबकी आस्था जो है, वो इसी रास्ते से जुड़ी हुई है। और ये रास्ता वो रास्ता है जो कि सदियों से चलता आ रहा है, जिसके लिए यहाँ की आम जनता ने ही जो है इसका चयन, माता की रानी ने खुद स्वयं चयन किया और उसको बरकरार रखा यहाँ के आम जनता ने। और इसी के लिए हम बोले, यहाँ पर अगर हम बोलें, कल को ये बोलें कि टूरिज्म बढ़ाने के लिए यहाँ पर वाइन शॉपें खोल दो, उसके संदर्भ में कौन खड़ा हुआ है? यहाँ के आम जनता खड़ी हुई है। आम जनता इसलिए खड़ी हुई क्योंकि आम जनता ही यहाँ पे आस्था को संभाले रखती है और यहाँ का सुरक्षा रखा हुआ उन्होंने। और यहाँ तक हम देखें, अगर इनको जो नेता लोग हैं, ये अपने वोट बैंक के लिए या अपने जिसके लिए भी जो चाहते हैं, तो ये वो गंडोला वो कर रहे हैं। और जैसे उन्होंने बोला, सनातन धर्म सभा जो है वो भी कोई ना कोई बीच में उनका होगा कुछ ना कुछ। तो निजी फायदे के लिए अगर कोई कुछ बोल रहा है तो एक आदमी से नहीं चलेगा। जो आवाज सुनी जाएगी पूरे कटरे की सुनी जाएगी, पूरे सनातनियों की सुनी जाएगी, जम्मू वासियों की सुनी जाएगी। जो बच्चा यहाँ जिसने यहाँ इस धरती में जन्म लिया हुआ है, कटरे की भूमि में जिसने जन्म लिया हुआ है, उसकी आवाज़ पहले सुनी जाएगी भाई। अगर कोई एक धर्म सभा उठ के कोई आएगी, अपनी मनमर्जी करेगी, माता का दरबार है, किसी की मर्जी नहीं चलेगी। जो इस यहाँ पे इस धरती का बच्चा है, उसकी जो आवाज़ है वही आवाज़ चलेगी। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस को लेकर जिस तरह हिंदू संगठनों ने मिलकर एक संघर्ष समिति बनाई, क्या इस बार भी जब आप खुद कह रहे हैं
आप भी उस समिति में शामिल थे। ये आस्था की बात है, सनातन आस्था की बात है, तो आपको लगता है कि जम्मू संभाग के सारे संगठन एकत्रित होंगे और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे? पूरी आशा है हमें, और इसकी शुरुआत हो गई हुई है। संघर्ष समिति के साथ हम जैसे भी जितने भी संगठनों से मिले सभी इनके साथ तवज्जो रखते हैं और साथ देने को तैयार हैं। धीरे धीरे आप देखना आपका कारवा और बढ़ता जाएगा। हम ही नहीं, पूरा राष्ट्र जो है, राष्ट्र लेवल पे ये आंदोलन जाने वाला है। वो पूरे राष्ट्र से अब चिंगारी उठेगी और सब जगह एक ही पुकार रहेगी कि गंडोला नहीं लगेगा। शुक्रिया।